बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज की क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.6 है बच्चों सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने सॉल्व करना है। हमें जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन अच्छा बच्चों, ये है जी हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके अंदर ख्याल रखना बच्चों, पहले हमने मैट्रिक्स लिखने हैं। यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स में आएगा बच्चों, कॉफिशिएंट लिखने हैं 2, 5, 4 एंड -3। और सेकंड मैट्रिक्स में बच्चों हमने लिखने हैं हमारे वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हुए हैं, x और y। और राइट साइड पर हमारा जो मैट्रिक्स आएगा बच्चों वो आएगा जी, जो राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है 19 -1। यहाँ तक करने के बाद बच्चों हमने इन मैट्रिसेस को जो है वो नाम देने हैं। इसको नाम दे लेते हैं जी कैपिटल A, इसको नाम दे लेते हैं कैपिटल X इज़ इक्वल टू, इसको नाम दे लेते हैं कैपिटल B। तो यहाँ से बच्चों ये जो मेरा A है बेसिकली यहाँ पर देखिएगा AX इज़ इक्वल टू B। तो A जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है B के नीचे, और A को अगर ऊपर न्यूमरेटर में लेकर जाएं तो A की पावर -1 होगी, जिसे A इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू A हमारा राइट साइड पर जाएगा तो A इन्वर्स B से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 होगी। हम हमने A मैट्रिक्स अपना लेना है जी। A मैट्रिक्स कौन सा हमारा 2, 4, 5 एंड -3। यहाँ से बच्चों हमने इन्वर्स ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.5 में कैलकुलेट किया था। इन्वर्स के हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, 5 एंड -3। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि हैं 2 और -3, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि हैं 4 × 5। तो 2 3 टाइम बच्चों हो गया -6, -5 4 टाइम 20। तो ये बच्चों फाइनल ऐड होकर आ गया -6 और -20 -26। ये आ गई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट भी चाहिए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चाहिए थी। एडजॉइंट आ गया बच्चों जी, ये ए मैट्रिक्स है 3 और 2 की। डायगोनल एंट्रीज की जो है जगह चेंज कर दे, -3 ऊपर और 2 नीचे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दे। 5 भी माइनस का हो गया और 4 भी माइनस का हो गया। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 1 ओवर -26, और साथ में आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -3, -5, -4 एंड 2। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गई है ए इनवर्स की। इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों उसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है जी x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर -26 इंटू -3, -5, -4 एंड 2, और साथ में बच्चों वैल्यू आ गई है जी b। ये b आ गया। अब हमने क्या करना है, इस x और b के जो कैपिटल X और कैपिटल B हैं इनके जो मैट्रिसेस हैं इनको रिप्लेस करते हैं। x का मैट्रिक्स आ गया बच्चों x y, ये यहाँ से देख लीजिए x मैट्रिक्स है 1 ओवर -26, -3, -4, -5 एंड 2, और b मैट्रिक्स की वैल्यू बच्चों आ गई है 19 और -1। जब मैंने 26 को डिवाइड नहीं किया अभी ए इनवर्स के अंदर, क्योंकि अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो बच्चों ए इनवर्स की वैल्यूज़ जो में है जो फ्रैक्शन बन जाएगी, तो फिर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है बच्चों के लिए। तो इसलिए इसको एंड में डिवाइड करेंगे। 1 ओवर -26 पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -3 19 टाइम। बेटा -3 19 टाइम जब आप 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये बनेगा 57। तो 57 आ गया जी मेरे पास माइनस के साथ, -57 माइनस और माइनस प्लस 5 1 टाइम 5। अच्छा जी -4 19 टाइम, 19 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी आंसर 4 9 टाइम 36, 6 3 कैरी 4 1 टाइम 4 एंड 3 76 -76।
6 आ गया हमारे पास। अब जी अब ये 2 -1 टाइम -2, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है इसकी। अब जी आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, अब इनको क्या करें जी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखें। 1/-26 -57 + 5 -52 आ गया, प्लस माइनस माइनस 57 में से 5 निकाल दें, और -76 और -2 ये हो गया बच्चों -78। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब लास्ट में क्या करें हम, -26 को दोनों के नीचे बच्चों डिवाइड कर दें। -52 ओवर -26 -78 ओवर -26। तो इनको बच्चों जब हम इसकी कटिंग करेंगे माइनस माइनस के साथ कट, और यहाँ से जी 56 1 टाइम एंड 56 2 टाइम, ऊपर वैल्यू आ गई 2, माइनस और माइनस कट, और 26 1 टाइम एंड 26 3 टाइम। अब चाहें तो छोटे टेबल पर कटिंग कर लीजिएगा, और फिर आपको 2-3 दफ़ा कटिंग करनी पड़ जाएगी। लेफ्ट साइड पर हमारा जो है ये मैट्रिक्स आ रहा है एक्स और वाई। इट इम्प्लाइज दैट बच्चों फर्स्ट वैल्यू है एक्स की, और जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास y इक्वल्स टू, वो आ गया बच्चों 3। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। तो इसके बेटा टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो 4 के 4 हम डिस्कस करेंगे, और आप तवज्जो से ज़रा समझिएगा तो आपको जो है यहीं पे लेक्चर के अंदर ही आपको ये मेथड रेडी हो जाएगा। 3x + 2y डेट इज़ इक्वल टू 7, 5x - y डेट इज़ इक्वल टू 16। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। कोफिशिएंट आ गया बच्चों 3 2 5, और यहाँ से बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, -y है तो ये यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट -1, और वेरिएबल हमारे यूज़ हुए हैं एक्स और वाई, और कांस्टेंट हमारे आगे 7 एंड 16। तो इसको नाम दे बेटा a, कैपिटल X इक्वल्स टू कैपिटल B, X इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। ए हमारा जो है राइट साइड पर जाकर इन्वर्स होगा। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, ए मैट्रिक्स लेना है और इसका जो है इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 3 2 5 एंड -1। पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 3 5 2 एंड -1। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 × -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 × 2। 3 - 1 टाइम -3 एंड 5 - 2 टाइम -10। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया -30, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे। ए मैट्रिक्स में बच्चों डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करें, -1 ऊपर और 3 नीचे आ गया, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है 2 और 5 इनके साइन चेंज कर दें, -2 एंड -5 हो गया। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर -13, एडजॉइंट ए की वैल्यू साथ में आ गई है -1 -2 -5 एंड 3। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पर बच्चों उसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर -13, और साथ आ गया बच्चों -1 -2 -5 एंड 3, और साथ में बच्चों बी मैट्रिक्स आ गया। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल बी की वैल्यूज़ पुट कर दें। कैपिटल एक्स में तो हमेशा हमारा एक्स और वाई आएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है। 1 ओवर -13, और बी में हमेशा हमारे जो राइट साइड पर कांस्टेंट होंगे वो आएंगे। ये बच्चों बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट है 7 एंड 16। ये हमारे कांस्टेंट आ गए। अब हमने क्या करना है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करना है, और फिर बाद में जो है इनको एड सब्ट्रैक्ट जो भी सीन है वो करेंगे। 1 ओवर -13 पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 7 टाइम -7 प्लस -2 16 टाइम 32, -5 7 टाइम -35 प्लस 16 3 टाइम 48। 1 ओवर -13 ये बच्चों हो गया -39, और नीचे 48 में से जब आप -35 कर देंगे तो आपके पास बच्चों आएगा 30। दोनों को माइनस कर दें, 13 आ गया।
अब क्या करें जी, 13 को माइनस 13 को दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, 13/13। तो ये बच्चों आ गई वैल्यूज़, ऊपर आ गई माइनस माइनस कैंसिल, 13 1 टाइम, 13 3 टाइम, ऊपर वैल्यू बच्चों -3 +3 और नीचे आ गई बच्चों -1। 13/-13 जो है -1 की इक्वल आ गई है। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2। आपने जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू बच्चों है x की, x = 3, क्योंकि फर्स्ट में टॉप पर जो है x है, ये x y मैट्रिक्स नीचे सेम आ रहा है। और सेकंड वैल्यू जो है वो है y की, y = -1। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2। इसके दोनों आंसर्स निकल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये दोनों साइड्स रेज कर लेते हैं यहाँ से। टोटल में बच्चों इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से हम 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट है मेरे पास, x - 2y = 9 एंड 2x + 7y = -4। ये जी बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो इसको अब हमने करना है सिंप्लीफाई, और x और y की वैल्यूज़ इन्वर्जन मेथड ही। इसमें बेटा 2 मेन मेथड हैं लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। एक जो है इन्वर्जन मेथड है, दूसरा क्रैमर रूल है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 और y का -2, यहाँ पर x का 2 और y का 7। फिर नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आ गया वेरिएबल का, x एंड y = राइट साइड पर हमारे कांस्टेंट आ गए। इनको बच्चों नाम दे लें a x that is equal to b, it implies that x is equal to a। बच्चों हमारा राइट साइड पर आकर इन्वर्स हो गया b। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न बच्चों फॉलो हो रहा है जो पहले पार्ट नंबर 2 में 1 और 2 में किया है। तो यहाँ से a इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले a मैट्रिक्स लिखते हैं, हमारा है जी 1 2 -2 एंड 7। a डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकाल ले, 1 2 -2 एंड 7। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 × 7 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 × -2। 7 1 टाइम 7 माइनस एंड माइनस प्लस 2 2 टाइम 4। तो ये बच्चों आंसर आ गया 11। दोनों को ऐड कर दिया। ये हमारे पास हो गया जी ए डिटर्मिनेंट का आंसर। अब चलते हैं जी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए में बेटा ए मैट्रिक्स से आप डायगोनल एंट्रीज को चेंज करें। 7 ऊपर चली गई, 1 नीचे आ गया, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करें, ये वाला 2+ का और ये माइनस का। अब हम लगाएंगे कि फार्मूला a इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आ गया बच्चों 1/11 7 2 -2 एंड 1। तो ये हमारा जी निकल आया a इनवर्स। पुट a इनवर्स इन इक्वेशन 1, इसे 1 में पुट कर दें। कैपिटल X = a इनवर्स की जगह पर आ गया 1/11। यहाँ पर बच्चों 7 -2 2 1, और यहाँ पर आगे बच्चों कैपिटल B। कैपिटल X और कैपिटल B की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। ये मैट्रिक्स है जी x और y। 1/11 7 -2 2 एंड 1, और B मैट्रिक्स की बच्चों वैल्यूज़ आ गई हैं। कांस्टेंट हमारे जो है 9 और -4। तो यहाँ से अब क्या करेंगे जी, 1/11 एज इट इज़ दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 टाइम 63 प्लस माइनस -2 4 टाइम 8 -8 हो गया। सेकंड रो बेटा -2 9 टाइम -18 एंड 1 -4 टाइम -4। तो 63 में से बच्चों जब हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 55, और -18 और -4 -22। तो 11 को बेटा दोनों के नीचे डिवाइड कर दें। 55/11 -22/11। 11 के टेबल पर कटिंग होकर ऊपर आ गया बच्चों 5, नीचे आ गया -2। 11 5 टाइम और 11 2 टाइम 22।
तो यहाँ से बच्चों हमारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमारा मैट्रिक्स x और y चल रहा है। ऊपर वाली वैल्यू हमारी x की है, x इज़ इक्वल टू 5, और नीचे वाली वैल्यू हमारी y की है, y इज़ इक्वल टू -2। तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 पर। तो फोर्थ पार्ट के लिए जी हमारे पास इक्वेशंस हैं 3x + 2y, 3x + 2y that is equal to 2 and x - 2y that is equal to -2। तो ये जी हमारा है फोर्थ पार्ट। तो इसको सॉल्व करना है। ये साइड इरेज कर देते हैं हम अपनी। चलिए जी बच्चों, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी आएगी बच्चों, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, इस x का कोफिशिएंट 1 और इस y का -2। नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास आएगा वेरिएबल का, x और y वेरिएबल यूज़ हुए हैं, और इक्वालिटी के राइट साइड पर हमारे कांस्टेंट आ गए जी। इसको कैपिटल A का नाम देते हैं, इसको x का और इसको b का। x इज़ इक्वल टू ये a हमारा इस साइड पर आकर इन्वर्स हो गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 3 1 2 -2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का बच्चों डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते पहले। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज विच आर 3 and -1 माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज विच आर 1 and 2। तो 3 - 1 टाइम -3 एंड 1 2 टाइम -2। तो ये बच्चों आ गया मेरे पास -5। -3 और -2 -5 हो गया। अब हम निकालेंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट A के लिए बच्चों ये हमारा ये मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं 3 और -2। दोनों की जगह चेंज कर दें। -2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। नॉन डायगोनल एंट्रीज है +2 और +1, दोनों का साइन चेंज होकर -2 एंड -1 आ गया। नाउ यूजिंग फार्मूला A इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। सो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ A डिटर्मिनेंट which is -5 and adjoint A which is -2 -2 -1 and 3। ये बच्चों वैल्यू आ गई मेरे पास A इनवर्स की। पुट A इनवर्स इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। कैपिटल X इज़ इक्वल टू A इनवर्स की जगह पर उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो आ गई है जी -2 -2 -1 and 3, और साथ में आ गया B। X और B को बेटा रिप्लेस कर दें। कैपिटल X मैट्रिक्स मेरे पास आ गया जी x and y 1 over -5 2 -1 -2 and 3, और b की भी बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दे 2 -2। अब जी x y ये सेम एंड तक ऐसे ही चलेगा। 1 over -5 मल्टीप्लाई करें 2 टाइम 4 प्लस -2 टाइम +4 -1 2 टाइम -2 और 3 -2 टाइम -6। तो ये बच्चों आगे वैल्यूज़ मेरे पास 1 over -5, ऊपर वैल्यूज़ आ गई बच्चों 8 और नीचे होगी -8। यहाँ तक आ गया मेरा। अब हमने बच्चों क्या करना है, अब हमने -5 को दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें। तो जो है यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट हमारा मैट्रिक्स ये था 3 2 1 -2 3 2 1 -2। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये डिटर्मिनेंट लिखती दफ़ा ये यहाँ पर बच्चों -2 है, तभी मैं कहूँ कि -2। तो ये बच्चों -6 और फाइनल आंसर ये -8 आएगा। तो इधर भी चेंज कर दें। ये बाय मिस्टेक 1 की रिप्लेस में मैंने 2 की रिप्लेस में 1 लिख दिया था, ये 1 over 8 है सबके नीचे। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक जो है गलत पुट हुई है उसकी वजह से सारी ये -8 आया बच्चों। ये यहाँ से ये बच्चों वैल्यू मेरी जो है ना रॉन्ग पुट की थी, ये वाली -2 की जगह पर -1 था, इसकी वजह से। क्योंकि बेटा क्वेश्चन आपको खुद बता देता है। देखें ज़रा,
आपके सामने जो है दो क्वेश्चन शो हैं, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ऊपर आ गया बच्चों -1 और नीचे आ गया माइनस माइनस कैंसिल 8 1 टाइम 8 +1। तो ये वैल्यू है बच्चों मेरे पास x और y। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -1 और y की वैल्यू आ गई है +1। अच्छा बच्चों क्वेश्चन खुद बताता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ या नहीं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखें, अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 11 आया है ना, तो अंदर देखिए 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। इसी तरह पहले दो पार्ट्स में भी था। अब इधर अगर हमारा डिटर्मिनेंट -8 है तो अंदर उसके 8 के मल्टीपल्स ही होंगे। और हर केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर एक इस वैल्यू की वजह से वो थी, वो मैंने चेंजिंग कर दी है। अब बेटा हम करेंगे क्रैमर रूल से। और उसके लिए हमें इक्वेशन का जो सेट है वो डिफरेंट गिवन होगा। चलें जी, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व। शॉर्ट से बेटा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व। बस इतनी शॉर्ट से स्टेटमेंट दी है। पार्ट नंबर 1 है बच्चों इसमें, x + 4y = 4 और सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 5। ये जी बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने करना है क्रैमर रूल से। तो इसके लिए जी पहले हम इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये इन्वर्जन मेथड से। पहले बेटा हम यहाँ से डायरेक्ट ए मैट्रिक्स लिखेंगे। इसमें ए मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास आएगा जैसे हम इन्वर्जन मेथड में लिखते थे, x का कोफिशिएंट 1 और y का 4, यहाँ पर x का 2 और यहाँ पर y का -1। सेकंड मैट्रिक्स बच्चों हम लिखेंगे जी ax और थर्ड लिखेंगे ax और ay कैसे लिखने हैं ज़रा फोकस कीजिएगा। ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह पर आपको कांस्टेंट रिप्लेस कर दे 4 और 5। सेकंड कॉलम हमारा 4 और -1 सेम आ गया, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जी ax। अब अगर हमने लिखना है ay, तो ए मैट्रिक्स की का जो फर्स्ट कॉलम सेम लिखे, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दें इन राइट साइड वाले कांस्टेंट के साथ। ये बच्चों हमारे तीनों मैट्रिक्स जो हैं लिखे जा चुके हैं। ए तो हम पहले इन्वर्जन मेथड के अंदर भी लिखते रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नई चीज़ थी वो था ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स। अगेन रिपीट करता हूँ, ax के अंदर बच्चों आपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है इन दोनों कांस्टेंट के साथ, और ay में आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है इन दोनों कांस्टेंट के साथ। तो ये हमारे मैट्रिक्स हो गए बच्चों। अब हमने करना है इनको सॉल्व। तो देखिएगा ज़रा तीनों का डिटर्मिनेंट, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 1 2 4 एंड -1। ये हो गया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 × -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 × 4 -1 -8। तो ये बच्चों हो गया -9। अब हम निकालेंगे ax का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ax 4 4 5 एंड -1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 1 टाइम 4 और -7 -5 4 टाइम 20। तो ये हो गया बच्चों -24। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमने ay का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ay मैट्रिक्स ये है 1 4 2 एंड 5। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 × 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 × 2। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है बच्चों ये वाली, और ये 1 और 5 जो है ये डायगोनल एंट्रीज है। 5 1 टाइम 5 -2 4 टाइम 8। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास -3। तो अब हमने क्या करना है बेटा, दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, और उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है हमने अपने आंसर्स निकाल लेने हैं। फार्मूलाज वो कौन कौन से हैं। एक्स का बेटा फार्मूले के एक्स की वैल्यू के लिए फार्मूला है एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई के वैल्यू के लिए फार्मूला है वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट बच्चों दोनों के नीचे सेम आएगा। एक्स वाली वैल्यू में एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वाई वाली वैल्यू में वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। एक्स = एक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों मैंने निकाला -24
और ए का डिटर्मिनेंट है -9, 9 9 के साथ कैंसिल, 3 3 9, 3 8 टाइम 24, x इज इक्वल टू 8/3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल्स टू ए वाई का बच्चों डिटर्मिनेंट है मेरे पास -3 और ए का है जी -9, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई है 1/3। तो ये मेरे जो है दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं क्रैमर रूल से। तो इसे चाहें तो आप सोल्यूशन सेट में भी लिख दें या ऐसे ही छोड़ दें तब भी ठीक है। सोल्यूशन सेट में लिखना है तो बच्चों इसको ऐसे इन्वर्जन मेथड वाले से भी 8/3 1/3। अगर इसका भी आप इसको सोल्यूशन सेट में ये पहले वाला पार्ट मौजूद है इन्वर्जन मेथड का, तो -1/1। तो ये सोल्यूशन सेट में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ तक भी छोड़ दें काफ़ी है, आपका जो है आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में बच्चा मेरे पास है x + 2y = 7 एंड 3x - 2y = -3। इससे पहले बेटा मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट -2। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो है मैट्रिक्स आएगा ax और थर्ड आएगा बच्चों ay। तो ax और ay मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो लिखते हैं बच्चों। ax मैट्रिक्स जब लिखना है तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, इस साइड वाले जो राइट साइड वाले कांस्टेंट है उनके साथ 7 -3 और सेकंड कॉलम 2 और -2 सेम आएगा। जब हमने ay मैट्रिक्स लिखना है तो फर्स्ट कॉलम हमारा जो है 1 और 3 सेम आएगा और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 7 और -3 के साथ। तो अब जी हम तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 एंड -2। तो ये बच्चों आ गया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 × -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 × 2। तो 1 - 2 टाइम -2 एंड 3 2 टाइम -6, तो -8 बच्चों हमारे पास आंसर आ गया ए डिटर्मिनेंट का। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स लिखने के बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना है। तो बारी बारी तीनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये जी आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज है 7 और -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो क्या -3 और +2। 7 - 2 टाइम -14 माइनस एंड माइनस प्लस 3 2 टाइम 6। तो इन दोनों को बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो 14 में से 6 निकाल दे तो 8 और साइन बड़ी टर्म का। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आ गया जी ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट बच्चों आएगा 1 3 7 एंड -3। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 × -3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 × 7। 3 - 1 टाइम -3 एंड -3 7 are 21। दोनों को ऐड करें तो माइनस और माइनस प्लस 24 हो गया और साइन बड़ी टर्म का माइनस का। ये तो बेटा दोनों ही माइनस की हैं। चलें जी अब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ गई है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 है और a का डिटर्मिनेंट भी -8, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। x की वैल्यू आ गई है बच्चों 1। अब जी y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि है -24 और डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट है -8। कटिंग कर दें, 8 1 टाइम 8 8 3 टाइम 24, तो y इज़ इक्वल टू 3। ये बच्चों हमारे दोनों आंसर निकल आए हैं पार्ट नंबर 2 के। चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 है मेरे पास बच्चों। हमने अपनी बाकी साइड्स जो हैं वो इरेज कर लिए। पार्ट नंबर 3 में जी आ गया, पहले इसको लिखेंगे हम मैट्रिक्स इसके बनाएंगे जी। ए मैट्रिक्स आ गया बच्चों 2 4 -5 एंड -3। कोफिशिएंट लिख लिए। ए एक्स मैट्रिक्स बच्चों आएगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ -5 और -3। सेकंड कॉलम हमारा सेम आ गया और ए वाई मैट्रिक्स जो मेरे पास आएगा वो आएगा बच्चों, फर्स्ट कॉलम हमारा सेम 2 और 4 और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे -6 और -12 कांस्टेंट के साथ।
ठीक हो गया बच्चों। ये जी हमने अपने तीनों मैट्रिसेस लिख लिए हैं। अब हमने चलना है जी आगे इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। हमारा डिटर्मिनेंट जो है पहले ए का कैलकुलेट करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू लगा दे 2 4 -5 -3, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 इंटू -3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 इंटू -5। तो 2 3 टाइम -6 माइनस एंड माइनस प्लस 4 5 टाइम 20 में से बच्चों 6 निकाल देंगे तो 14। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए एक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -6 -12 एंड -5 -3, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -6 इंटू -3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि है -12 और -5। तो बच्चों हो गया -6 -3 टाइम +18 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस अगेन -12 5 टाइम 60। तो 60 में से बच्चों जब आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा जी -42। ये वैल्यू आ गई ए एक्स डिटर्मिनेंट की। अब हम निकालेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए बच्चों उसकी वैल्यू लिखें 2 4 -6 -12। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया जी ए वाई, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 इंटू -12 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 इंटू -6, 2 -12 टाइम -24 माइनस एंड माइनस प्लस 4 6 टाइम 24। ये आंसर आ गया बच्चों मेरे पास 0। तो ये आंसर 0 आ गया। अब हमने फार्मूलाज लगाने हैं और वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों आया -42 और a का डिटर्मिनेंट आया जी बच्चों 14 1 टाइम 14 3 टाइम x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से y का आएगा जी 0/14। तो 0 का डिवाइज़र कुछ भी हो वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो ये हमारे आंसर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं जी हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में मेरे पास जो है सेट ऑफ इक्वेशंस वो गिवन है 3x + 2y इज इक्वल टू -1 एंड 5x + 6y डेट इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 4। इसमें जो सेट ऑफ इक्वेशंस है वो हमने लिख लिया। अब इसके मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5 और y का 6। ए एक्स मैट्रिक्स आ गया, सॉरी ए मैट्रिक्स आ गया। ए एक्स मैट्रिक्स आएगा मेरे पास, फर्स्ट कॉलम को बच्चों रिप्लेस कर दें राइट साइड वाले कांस्टेंट के साथ -1 और 5 के साथ, और सेकंड कॉलम हमारा सेम आ गया। और ए वाई में क्या होगा जी, फर्स्ट कॉलम हमारा जो है 3 और 5 सेम आएगा और सेकंड में कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे -1 और 5। अब इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 5 2 एंड 6, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 इंटू 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 इंटू 2, 3 6 टाइम 18 माइनस 5 2 टाइम 10, 18 में से भी जो 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरे पास आ गया जी 8। ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट में बच्चों आ गया जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू है -1 5 और 2 एंड 6, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -1 इंटू 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 इंटू 2। तो -1 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ गया जी -6 और प्लस माइनस माइनस 5 2s आर 10, तो -16 आंसर आ गया जी मेरे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का। ए वाई डिटर्मिनेंट बच्चों मेरे पास आएगा ये ए वाई डिटर्मिनेंट, इसके जी डिटर्मिनेंट निकाले 3 5 -1 एंड 5, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 इंटू 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 इंटू -1, 3 5 टाइम 15 माइनस एंड माइनस प्लस 5 1 टाइम 5, तो ये बच्चों आ गया 20। अब हम फार्मूलाज अपने यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर जी मेरे पास आ गया जी x इज इक्वल टू
ए एक्स की वैल्यू थी -16 और ए की वैल्यू 8, 8 1 टाइम, 8 2 टाइम, एक्स इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया। और y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 20 और ए का डिटर्मिनेंट 8 फॉर 2 टाइम एंड फॉर 5 टाइम, y इज इक्वल टू 5/2। तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 2 हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है एक वर्ड प्रॉब्लम स्टोरी क्वेश्चन है, तो और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इनटू 2 ब्रांचेस ए एंड बी। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो जी 2 ब्रांचेस के अंदर करंट को मालूम करना चाह रहा है। ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, डायरेक्ट में बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 2। आगे जो स्टेटमेंट है इसकी, वेयर x इज द करंट इन ब्रांच a एंड y इज द करंट इन ब्रांच b, फाइंड x एंड y बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमें x और y जो है, बाकी सारी स्टोरी छोड़ दें, आप इन इक्वेशंस पर आ जाएं। हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस। इसको जी बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। x का कोफिशिएंट 1, y का +1 और 2 का x का 2 और -y का कोफिशिएंट -1। ये बच्चों हो गया कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। और यहाँ पर हो गए जी वेरिएबल हमारे, और राइट साइड पर हमारे जो है कांस्टेंट आ गए। तो इसको नाम देते हैं कैपिटल A का, इसको x का और इसको b का। x इज इक्वल टू, ये वाला a बच्चों दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा इन्वर्स, a इन्वर्स b से। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये बच्चों होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें a इन्वर्स कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट करना है। तो a मैट्रिक्स गिवन है जी 1 2 1 एंड -1। a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। 1 2 1 -1 डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 1 और -1 है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि 2 और 1 है। तो इसका बच्चा डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो वही आगे जी 1 -1 टाइम -1 एंड 2 1 टाइम 2 और साथ में -1 और -2 -3 के इक्वल आ गया। अब हम निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए जो डायगोनल एंट्रीज है उनको रिप्लेस करें, 1 ऊपर और -1 नीचे। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते, 2 भी माइनस का और 1 भी माइनस का। फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आ गया बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -3 और एडजॉइंट ए अभी हमने ऊपर निकाला, ये रहा। तो ये इसकी वैल्यू लगा दे 1 -1 2 -1, फिर -2 एंड -1। तो ये बच्चों हमारा आ गया जी एडजॉइंट। उसके बाद जी एडजॉइंट में क्या करना था, डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना था। तो वो -1 ऊपर और बेटा +1 नीचे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने थे। तो ये आ गया -1 -1 -2 एंड 1। ये हमारा आ गया बच्चों एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने इधर लगा दी, पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पर आ जाएगा 1 ओवर -3 -1 -2 -1 एंड 1 और साथ में आ गया कैपिटल B। तो यहाँ से अब कैपिटल X और कैपिटल B की वैल्यूज पुट कर दें, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 ओवर -3 -1 -2 -1 एंड 1 और साथ में B की वैल्यू बच्चों आ गई है कांस्टेंट हमारे 7 और 2। यहाँ तक आ गया। अब जी हम चलते हैं आगे, ये दोनों साइड्स इरेज कर लेते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ से अब ऑनवर्ड क्या होगा, एक्स वाई मैट्रिक्स आ गया हमारा 1 ओवर -3। बच्चों आगे मल्टीप्लाई कर दें, -1 7 टाइम -7 एंड -1 2 टाइम -2। नीचे आ गया बच्चों -2 7 टाइम -14 एंड 1 2 टाइम
+2। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 1/-3। अंदर मैट्राइसिस की वैल्यूज़ को ऐड कर दे, -9, -7 और -2 बच्चों हो गया -9, और -14 +2 प्लस -14 में से 2 निकाल दे तो 12 और साइन आएगा बड़ी टर्म का जो कि माइनस है। अब बच्चों -3 को सेपरेटली डिवाइड कर दे, -9/-3 -12/-3। तो ये बच्चों आंसर आ गए हमारे 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12, 3 और 4। तो यहाँ से बच्चों हमारी x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 4। तो ये बच्चों हमारे दोनों आंसर्स निकल आए हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। 3 फोर्सेस on a particle are and must be in equilibrium. 3 forces act on a particle and must be in equilibrium. Question number 4. 3 forces act on a particle and must be in equilibrium equilibrium and must be equilibrium। आगे बच्चों जी एग्जाम्पल गिवन साथ में दी है, एग्जाम्पल गिवन साथ ही में बता दें अगर बेटा फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो उनका जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। ये उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया। वेयर F1 की बच्चों फोर्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8x, F2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास -2 -7 और F3 की वैल्यू बच्चों गिवन है y और -1। तो हमें कहा गया जी फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। फाइंड x एंड y, मैंने शॉर्ट में लिख लिया फाइंड x एंड y। तो हमें x और y की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए बेटा हम कंडीशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम तो देयरफॉर देयर सम इज इक्वल टू 0। सिंस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, सिंस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम सो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों मैंने कंडीशन अप्लाई किया, क्वेश्चन में भी गिवन है। तीनों फोर्सेस की वैल्यू पुट कर दें। F1 की वैल्यू बच्चों 8x और F2 की वैल्यू है बच्चों -2 -7 और साथ में F3 की वैल्यू है बच्चों y -1 डेट इज़ इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है तो बच्चों हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। 0 मतलब नल मैट्रिक्स, 0 और 0। अब इनको ऐड करिए लेफ़्ट साइड पर 8 प्लस माइनस -2 प्लस y, 8 प्लस माइनस -2 प्लस y और x प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -1, x -7 -1 डेट इज़ इक्वल टू 0 था तो नल मैट्रिक्स। ऊपर हो गया बच्चों 8 में से 2 निकाल दे 6 प्लस y, नीचे हो गया x -7 और -1 -8 डेट इज़ इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज डैट 6 प्लस y 0 नल मैट्रिक्स आएगा। 6 प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड x -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आ गई 6, दूसरी साइड पर माइनस हो गया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई जी 8। ये हमारे जो है दो आंसर्स निकल गए हैं। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमें जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन थी वो हमने अप्लाई की और हमने जो है अपनी दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन 5 में बच्चों है मेरे पास, इसकी स्टोरी काफ़ी लेंथी है, क्वेश्चन पूरा बेटा बोर्ड पे नहीं लिखूँगा। 2 सपोर्ट बीम्स A and B holding up a combined load of 100 kN, twice the load on beam A and thrice the load on beam B
इक्वल्स टू 240 किलो न्यूटन। पहले बेटा जो है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन लिखूँगा, थोड़ी सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे देता हूँ। टू स्पोर्ट बीम्स ये बेटा निशानदही के लिए मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दी है। अब जो मेरी है इसमें कंडीशन ज़रा देखिएगा, तो टू स्पोर्ट्स बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। टू लोड बीम्स, बेटा बीम्स है मेरे पास ए और बी, ये दोनों मिलकर पहले कितना जो है जी कंबाइंड लोड इनका 100 किलो न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये जी ए प्लस बी का कंबाइंड लोड है। आगे ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड थ्राइस द लोड ऑन बीम बी। ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, थ्राइस द लोड ऑन जो है बीम बी, तो ये आ जाएगा 3b, तो ये आएगा बच्चों 240 किलो न्यूटन के इक्वल। तो इसको हमने सॉल्व करना है। आगे में जो है कहा गया है जी फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्राइसिस। मैट्राइसिस को यूज़ करके हमने जो है इनका लोड फाइंड करना है, ए और बी दोनों बीम्स का। तो यहाँ से बच्चों इसका जो है बनाएं जी मैट्रिक्स फॉर्म बना लें इसकी। ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 2, सॉरी इधर बी था लोड बीम बी, और यहाँ पर आ गया जी 3। और वेरिएबल हमारे यहाँ पर यूज़ हुए हैं ए और बी, और कांस्टेंट है हमारे बेटा 100 और 240। ये हमारे बच्चों कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, तो कांस्टेंट कह रहा हूँ सॉरी, हाँ जी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे बच्चों। अब हमने इसको जो है नाम देने हैं क्योंकि ए और बी ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, तो पहले हम नाम दे लेते ए कैपिटल एक्स और कैपिटल बी। अब क्योंकि ए और बी दोनों बच्चों यूज़ हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को सी का नाम दे लेते हैं, सेकंड वाले को एक्स का और थर्ड वाले को डी का। ये प्रेजेंटेशन नहीं होती है बच्चों, तो क्योंकि ए और बी पहले यूज़ हो रहे हैं तो मिक्स ना हो, इसलिए हमने जो है सी और डी यूज़ कर लिए हैं। यहाँ से बच्चों सी इनवर्स की जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 1 एंड 3। सी डिटर्मिनेंट डेट इज़ इक्वल टू 1 2 1 एंड 3 डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ये साइड अपनी हम रेज कर लेते हैं। चलें जी, सी डिटर्मिनेंट मेरे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 1 इंटू 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 इंटू 1। तो सी डिटर्मिनेंट मेरे पास बच्चों आ गया 3 माइनस 2 1 के इक्वल आ गया। एडजॉइंट सी फाइंड करेंगे, एडजॉइंट सी। तो एडजॉइंट सी फाइंड करने के लिए बेटा ये डायगोनल एंट्रीज हैं, 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, दोनों रिप्लेस होगी। नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 और 2 है, साइन चेंज हो जाएंगे -1 -2। नाउ सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी, 1 ओवर 1 एडजॉइंट सी बच्चों आ गया 3 -2 -1 एंड 1। तो 1 मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 -2 -1 एंड 1। पुट सी इनवर्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करें x इज इक्वल टू सी इनवर्स की वैल्यू बच्चों आ गई 3 -2 -1 एंड 1 और साथ में b आ गया जी। अब x और b की वैल्यूज़ पुट कर दें। x में बेटा मैट्रिक्स है मेरे पास a और b, 3 -2 -1 1 और b की वैल्यू है बच्चों मेरे पास कांस्टेंट है 100 और 240। यहाँ तक आ गया। अब बेटा क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें 300 टाइम 300 -1 240 टाइम -240 -200 टाइम -200 एंड 1 प्लस 240 टाइम +240। तो ये बच्चों ऐड होकर आ गया जी। 300 में से 240 सब्ट्रैक्ट करें तो 60 आ गया और 240 में से 200 सब्ट्रैक्ट करें तो 40 आ गया। ये था जी, इधर साइड पर है हमारे लोड बीम है ए और बी। इट इम्प्लाइज डैट ए इज़ इक्वल टू 60, ए की वैल्यू 60 आ गई और बी की वैल्यू है जी 40। और क्योंकि बेटा हमारा जो लोड है वो किलो न्यूटन में है तो यहाँ पर जी किलो न्यूटन यूनिट जो है वो मेंशन कर दें। इसका मतलब है कि लोड जो है बीम ए
लोड ऑफ बीम ए डेट इज़ इक्वल टू 60 किलो न्यूटन एंड लोड ऑफ बीम बी इज़ इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। थोड़ी सी मैं बेटा इसकी निशानदेही के लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वैसे इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है। इन अ 2D गेम वर्ल्ड चलें जी, निशानदेही के लिए इतना काफ़ी है। अब जी हम इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, इसकी कंडीशंस बनाते हैं, कंडीशंस अप्लाई करके इक्वेशंस बनाते हैं। तो बच्चों मेरे पास है ना 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। 2 कैरेक्टर्स है जो कि सीधे रास्ते पर जो है मूव कर रहे हैं। 1 कैरेक्टर मूव्स अलॉन्ग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज़ 5। बेटा इसका टोटल किस किस का हमने निकालना, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। टोटल ऑफ ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये बेटा देखिएगा ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारा 2D प्लेन है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, -y और ये -x। इस चीज़ को ज़रा बेटा ध्यान से समझिएगा, कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है जी, तो पहले आप ना सबसे पहले यहाँ पर एक काम करें कि आप लेट करें, लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है बच्चों x, ये प्लेन देख लें आप, हम अक्सर एक्स वाई प्लेन यूज़ करते हैं मैथ्स में। वर्टिकल पोजीशन इसको लेट कर लें जी y, ये वर्टिकल पोजीशन है बेटा हमारा y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन जो है वो लेट कर ली अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। स्टोरी क्वेश्चन में मेन काम यही होता है। अच्छा जी, स्टेटमेंट के अंदर बुक सामने रखिएगा, स्टेटमेंट के अंदर है द टोटल ऑफ ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन बच्चों कौन सी है, x, ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मतलब है हॉरिजॉन्टल पोजीशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करे, एंड टोटल का मतलब है सम करे इसको वर्टिकल पोजीशन में, डेट इज़ इक्वल टू 5। ये हमें जी गिवन है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं जी। इज़ 5 वाइल द अदर मूव्स अलॉन्ग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज़ 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन 1 मोर देन वर्टिकल पोजीशन का मतलब है तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज़ 1 मोर देन वर्टिकल पोजीशन का मतलब है वर्टिकल पोजीशन में 1 ऐड कर दें। तो ये y बच्चों हमारे इस साइड पर आकर माइनस में हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, 2x + y डेट इज़ इक्वल टू 5 एंड x - y डेट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा हमने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए जो है इसको सॉल्व करना है। तो आपको जो सा मेथड अच्छा लगता है, क्रैमर रूल अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लें, इन्वर्जन मेथड अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लें। तो इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 1 1 एंड -1 कोफिशिएंट लिख लिए, वेरिएबल हमारे यूज़ हुए हैं x और y, और ये हमारे जी हैं कांस्टेंट। स्टेटमेंट तो हमारी पूरी हुई नहीं है, वो बीच में ही रह गई है। अच्छा जी, फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने वो फाइंड करना है, x और y की बच्चों वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये मैट्रिक्स हो गया A, ये कैपिटल X और ये हो गया जी कैपिटल X और ये हो गया B। यहाँ से हमारे पास आ गया कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स हो गया, दूसरी साइड पर आकर B से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। A इनवर्स निकालते हैं, A मैट्रिक्स आ गया बच्चों 2 1 1 एंड -1। A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 1 1 एंड -1 डिटर्मिनेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि हैं 2 × -1 माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि है 1 × 1। 2 - 1 टाइम -2 एंड 1 टाइम 1। तो ये आ गया बच्चों -2 और -1 -3 आ गए। अब हम निकालेंगे जी एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट A में हम क्या करेंगे बेटा, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं 2 और -1 इनको रिप्लेस करेंगे। -1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -1 और -1 दोनों प्लस का 1 1 थे तो माइनस के साथ जो है
इनका मैंने साइन चेंज कर दिया। लें जी ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी बच्चों मेरे पास -3 और एडजॉइंट की वैल्यू भी लिखी है ऊपर। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, इसे बच्चों इक्वेशन 1 में पुट कर दें। x इज़ इक्वल टू 1 ओवर -3 -1 एंड 2 और ये आ गया जी 7b। अब x और b की जो है वैल्यूज पुट कर दे। x की वैल्यू बेटा एक्स वाई मैट्रिक्स 1 ओवर -3 -1 एंड 2 और b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 और 1। आप चाहें तो यहीं इसी स्टेप में ही x और b की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेप बचाना चाहें तो -1 5 टाइम -5 -1 +1 टाइम -1 -1 5 टाइम -5 एंड 2 1 टाइम +2 आ गया जी। ये हो गया बच्चों 1 ओवर -3 -6 हो गया -5 और -1 -6 और -5 +2 इसमें से 5 में से 2 निकाल दे तो 3 माइनस का आ गया। साइन हमेशा बड़ी टर्म का होता है। -6 ओवर -3 -3 ओवर -3। तो ये बच्चों आ गया माइनस माइनस के साथ कैंसिल 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 ऊपर आ गया बच्चों 2 और नीचे आ गया 1 x और y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 2 और y की वैल्यू आ गई है 1। वैल्यूज निकल गई हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट बेटा जब हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो पहली वैल्यू लिखते हैं x की और फिर लिखते हैं y की। तो ये आ गया जी 2 व 1। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया है। तो अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टोटल इसके बेटा 8 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट इसी क्लास में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 years ago a man was 5 times old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present ages by using matrices. So question number 7, थोड़ी सी स्टेटमेंट बच्चों लिखूंगा 2 years ago। ये बेटा सिर्फ निशानदेही के लिए, इनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी लंबी है। वैसे मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी बोर्ड पर लिखता हूँ लेकिन अभी बुक आप सामने रखिएगा। तो लेट कर लेते बेटा पहले। लेट क्या करना है हमने बेटा, एक बाप की उम्र का जिक्र हो रहा है और एक बेटे की उम्र का जिक्र हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे जी लेट मैंस एज, अब हम लिखेंगे मैंस एज या फादर एज उसे कह लीजिए x और सन्स एज उसे कह ले बच्चों y। हम इसको पहले लेट कर लेते हैं कि बाप की जो उम्र है वो x ईयर्स है और बेटे की उम्र जो है वो y ईयर्स है। सो 2 years ago, 2 साल पहले की बात करें हम अगर 2 years ago, 2 साल पहले मैंस एज, उस आदमी की बेटा एज कितनी थी 2 साल पहले। अगर अब फ़िलहाल प्रेजेंट उसकी x है तो 2 साल पहले उसकी थी, x में से 2 माइनस कर दें। और सन्स एज कितनी थी, ये भी y में से 2 माइनस कर दें। ठीक है बेटा, ये 2 साल पहले की बात हो रही है। अब ये हमें कहता है जी आफ्टर 6 year ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये कंडीशन बाद में अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में है जी 2 years ago a man was 5 times as old as his son। ये मैन उस आदमी की एज आ गई है 5 times दी एज ऑफ द सन। इसका मतलब है जो बेटे की उम्र है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बाप की उम्र के बराबर उसकी उम्र होगी। तो ये जी हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंस एज इज़ 5 times द एज ऑफ द सन। मैंस एज बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंस एज इज़ 5 times द एज ऑफ द सन। ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। यहाँ से इक्वेशन बना ले x - 2 डेट इज इक्वल टू 5y - 5 2 टाइम 10। 5y को बच्चे इधर ले आए और 2 को दूसरी तरफ ले जाए। x - 5y डेट इज इक्वल टू -10 + 2 x - 5y डेट इज इक्वल टू -8। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन हो गई है जी
इसे 1 का नाम दे ले, चले अभी दूसरी सॉल्व करनी है ना। अब जी बात करते हैं आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स लेटर। यहाँ पर एडिंग में इसलिए दे रहा हूँ ज़रा आपको आसानी रहे। 6 ईयर्स लेटर, 6 साल के बाद जो है, 6 साल के बाद बच्चों अगर हम चेक करें मैंस एज, उस आदमी की उम्र 6 साल के बाद हो जाएगी x + 6 मैंस एज, और सन्स एज, बेटे की उम्र हो जाएगी 6 साल गुजरने के बाद y + 6। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन के बच्चों अकॉर्डिंग क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आफ्टर 6 ईयर्स ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो इसका मतलब है ही विल बी, मैन विल बी 3 टाइम्स मैंस एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो यहाँ पर ऊपर वाली कंडीशन बेटा 5 टाइम्स था तो बेटे की एज को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सेकंड कंडीशन में 3 टाइम्स था तो बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ऊपर जो है 2 इयर्स अगो की बात थी तो दोनों की एज में से 2 माइनस कर दिया था। नीचे 6 इयर्स लेटर की बात है तो दोनों की एज में 6 को ऐड कर दिया। तो ये बेटा थोड़े से पॉइंट्स हैं, अगर आप जेहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, 3y एंड 3 6 टाइम 18। 3y को बेटा इस साइड पर ले जाएं और 6 को दूसरी साइड पर ले जाएं। x - 3y डेट इज इक्वल टू 18 - 6। चलिए जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड इरेज कर लेते हैं तो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी बच्चों देखिएगा ये इक्वेशन हमारी बन गई x - 3y डेट इज इक्वल टू 18 - 6 12 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से 1 इक्वेशन लिख ले। x - 5y डेट इज इक्वल टू -8 एंड ये आ गया x - 3y डेट इज इक्वल टू 12। ये बच्चों हमारे पास अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है। अभी हमने करना है इसको सॉल्व। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। क्रैमर रूल बेटा मैं इसलिए नहीं अप्लाई करता, उसमें 3 मैट्राइसेस लिखने पड़ते हैं तो अपनी अपनी चॉइस है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो क्रैमर रूल से भी बिल्कुल इसको कर सकते हैं, 100% आंसर सेम आएंगे। तो आपकी अपनी चॉइस है, मैं ज़रा प्रेफर करता हूँ इसको इन्वर्जन मेथड को। चलें जी बच्चों इसको नाम दे ले कैपिटल A x B, x इज इक्वल टू A हमारा आकर इन्वर्स हो गया, B से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ A इज इक्वल टू 1 1 - 5 एंड -3। We will calculate the determinant of matrix A 1 1 - 5 and -3, the product of diagonal entries which are 1 and -3 minus the product of non-diagonal entries 1 into -5. So 1 - 3 time -3 minus and minus plus 5 1 time 5, so -3 plus 5 that is equal to 2। 5 में से बेटा 3 को माइनस कर दें तो आपके पास आ गया आंसर में 2। तो ये जी था हमारा ए डिटर्मिनेंट। अब हम निकालते हैं जी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए रिप्लेस दी एंट्रीज गिवन इन डायगोनल। तो डायगोनल में जो एंट्रीज गिवन है उनको रिप्लेस कर दे। -3 बच्चों ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया और 5 ये माइनस का था प्लस का हो गया और नीचे वाला 1 जो है नॉन डायगोनल एंट्री में +1 का था तो -1 हो गया। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 2 और एडजॉइंट अभी हमने निकाला है जी 5 and 1। पुट ए इनवर्स, सॉरी बेटा ये 1 और 2 का आप नाम दे चुके हैं तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लें, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 आप पहले ही दे चुके हैं। पुट ए इनवर्स इन 3 को इक्वेशन 3 में पुट कर लें। x इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू बच्चों आ गई है ए इनवर्स की और साथ में वैल्यू आ गई b की। अब x और b की वैल्यूज़ पुट कर दें। कैपिटल X की वैल्यू आ गई ये वाला मैट्रिक्स 1 x और y, यहाँ पे आ गया -3 -1 5 and 1 और b मैट्रिक्स की वैल्यू बेटा ये वाली -8 12।
तो मल्टीप्लाई करें पहले, बाद में डिवाइड करेंगे। -3 -8 टाइम माइनस +24, 5 12 टाइम 60, -1 -8 टाइम +8 एंड 1 12 टाइम 12। तो ये बच्चों आ गया 1/2। इसको बेटा ऐड करें तो 60 70 80 84 आ गया, और ये आ गया बच्चों 20। तो यहाँ से अब क्या करें, आप 2 को डिवाइड कर दें दोनों के नीचे। इसकी अब कर लें बच्चों कटिंग। इसकी अब हमने करनी है जी कटिंग। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आएगा बच्चों 2 4 टाइम 8 2 टाइम 4, ऊपर आ गया बच्चों 42 और नीचे आ गया जी 10। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया जी, हम क्वेश्चन हमारा आ गया जी। आगे x की वैल्यू आ गई है 42, ये किसकी एज थी, सन्स एज, सॉरी मैंस एज, और y की वैल्यू आ गई है 10। तो जो बेटे की एज है वो आ गई है 10 ईयर्स। तो अगर यहाँ से आप इसके क्वेश्चन लिखना भी चाहें, मैंस प्रेजेंट एज, उन्होंने प्रेजेंट एज पूछी थी, आप लिख दें मैंस प्रेजेंट एज जो कि x है 42 आ गई, और सन्स प्रेजेंट एज जो कि y है, हमारा आंसर 10 आ चुका है। ये दोनों जो है हमारा ये आंसर्स। और इसके क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैं समझा था 8 क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर, 2 साइकिलिस्ट आर, शार्ट से बच्चों स्टेटमेंट दिया सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये क्वेश्चन कौन सा है। अब जी हम करते हैं इसकी कंडीशंस अप्लाई। 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट एट द सेम टाइम। इफ़ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 hours, बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7 whole 1/2 hours। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्राइसिस। तो अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, पहले आपको मैं लेट करूँ, लेट स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट एक्स लेट कर लें, और स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट ये वाई लेट कर ले। जो हमारा फास्टर साइकिलिस्ट है वो एक्स स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और जो स्लोअर साइकिलिस्ट है वो वाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अच्छा जी, पहले बच्चों फर्स्ट केस इसका, एंड स्टार्ट आउट द सेम टाइम। इफ़ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर देन दे मीट इन 2 hours। ठीक है, एक दूसरे की तरफ जब बच्चों जब वो मूव कर रहे हैं तो वो 2 घंटे में जो है वो आपस में मिलते हैं। इनके 2 घंटे में 44 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें तो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों अगर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो बेटा x प्लस वाई आएगा। अगर उनकी जो है डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जो उनसे x प्लस वाई आएगा, और 2 hours टाइम है तो साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा, डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2y, बल्कि यहाँ से आप ऐसे करें और इजी हो जाएगा, x प्लस वाई, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, तो x प्लस वाई डैट इज इक्वल टू 22 डिवाइड कर दे से। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बच्चों अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7 whole 1/2। अगर वो बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x माइनस वाई आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर टाइम आएगा 7 whole 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों ये हमारा टाइम गिवन है। ठीक है, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो तब भी डिस्टेंस कितना 44। अब यहाँ से क्या होगा, 2 7 टाइम, मिक्स फ्रैक्शन से बेटा सिंपल फ्रैक्शन में जाने का तरीका, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 14 आ गया, इसमें ये 1 ऐड कर दें तो 15/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो इसको करें ये आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 15/2 इंटू एक्स माइनस वाई डेट इज़ इक्वल टू 44। 15 इंटू एक्स माइनस वाई, 2 हमारा जो है डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर हो गया मल्टीप्लाई। 15x ब्रैकेट ओपन कर दे माइनस 15y डेट इज़ इक्वल टू 88। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2, 1 और 2 से दोनों इक्वेशन को बेटा कंबाइन लिख लें। x प्लस वाई डेट इज़ इक्वल टू 22, 15x माइनस 15y डेट इज़ इक्वल टू 88। तो ये बच्चों हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन चुका है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, इस x का कोफिशिएंट 15 और इसका -15। वेरिएबल हमारे यूज़ हुए हैं x और y, और कांस्टेंट है हमारा बेटा 22 और 88। ये जी हमारी इक्वेशन बन गई है। तो बोर्ड इरेज कर लेते हैं और अपना आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसको इरेज कर दें जी। हमारी लाइन भी इरेज होकर करीबन ख़त्म होने के करीब है, तो इसको ज़रा जान बख्श देते हैं। चलें ये तो फ्रेश हो गई है, तो आ जाएंगे। यस, यहाँ से हमारी जो है ये इक्वेशन बन गई। ये होगा जी ए, ये कैपिटल एक्स और ये होगा कैपिटल बी। यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू ए जाकर इन्वर्स हो गया, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है जी। ए की वैल्यू है 1 1 15 एंड -15। ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेट इज़ इक्वल टू 1 15 1 -15। ये जी हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 इंटू -15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 15 एंड 1। 1 -15 टाइम -15, -15 1 टाइम 15, तो दोनों को ऐड करने से बेटा -30। माइनस और माइनस प्लस हो गया और साइन आएगा माइनस का। ये जी हमारा ए डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हम बात करते हैं ये एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए बेटा -15 ऊपर और 1 नीचे। डायगोनल एंट्रीज जो है वो रिप्लेस हो गई हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें जी। दोनों प्लस की थी, दोनों माइनस में होगी। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -30 थी, -15 -15 -1 एंड 1। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इसे 1 में बच्चों पुट कर दें यहाँ पर। x इक्वल्स टू 1 ओवर -30 -15 -15 -1 1 और साथ में आएगा कैपिटल बी। कैपिटल एक्स और कैपिटल बी की वैल्यूज़ बेटा लगा लें। ये जी कैपिटल एक्स की वैल्यू है ये वाला मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। 1 ओवर -30 -15 -15 1 -1 1 और बी की वैल्यू बची हमारे ये कांस्टेंट 22 88। तो इनको बेटा अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 ओवर -30 पहले करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आया उसको -30 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा जब -15 22 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बच्चों आएगा -330। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लें। प्लस माइनस 188 टाइम 88 और माइनस ये तो फिर सेम आएगा -330 क्योंकि -15 22 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आएगा +88 प्लस 188 टाइम +88। प्लस मेंशन नहीं करते। तो आ गया जी एक्स वाई डेट इज़ इक्वल टू 1 ओवर -30। ऊपर बेटा दोनों माइनस एंड माइनस प्लस हो गई, और ये आ गया जी दोनों को ऐड कर तो 418 और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि साइन जो है वो माइनस का आएगा। और नीचे बच्चों -330 में से 88 माइनस कर दे तो 242 आ गया और साथ माइनस का साइन। अब क्या करेंगे बेटा, लास्ट में हम -418 को -30 से डिवाइड करेंगे, -242 को -30 से डिवाइड करेंगे। ये माइनस और माइनस बच्चों कैंसिल दोनों में से।
तो हमारा जो है वो आंसर ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके आपने डिवाइड करना है 418 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आएगा आपके पास 13.93 या 13.9 भी लिख सकते हैं, 1 डिजिट तक भी इनफ है। और नीचे आ गया बेटा आपके पास, इनको डिवाइड करेंगे तो 8.07, ये आपने कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल लेना है जी एक्स और वाई। तो एक्स हमारे पास क्या थी, स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट एक्स थी, या फिर नीचे लिख लेते ऊपर जगह एक्स इक्वल्स टू 13.93 और किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बीच में जी किलोमीटर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और टाइम हमारा आवर्स में है, तो स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो आएगी बच्चों वाई, और ये आएगी 8.07 किलोमीटर पर आवर। तो ये बच्चों हमारी स्पीड्स निकल आई हैं। तो साइकिलिस्ट की यही हमें फाइंड आउट करनी थी। हमें क्वेश्चन में जो है यही फाइंड करने को कहा गया था। लास्ट मेरा क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 9, तो उसके बाद एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूमरेटर आगे बेटा बस शॉर्ट सी स्टेटमेंट दे दी है, पूरी स्टेटमेंट जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बुक सामने रखिएगा। अच्छा जी, पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर हमारा जो है वो न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, पहले इसको एक्स और वाई का नाम दे लेते हैं। अब चलते हैं जी हम ज़रा स्टेटमेंट की तरफ। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर, इज 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर। तो ये पहले हम कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 लेस, तो डिनोमिनेटर में से 7 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये वाई दूसरी तरफ आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। एक इक्वेशन बच्चों ये आ गई मेरे पास फर्स्ट कंडीशन से। अब हम अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बच्चों क्या है, सेकंड कंडीशन में है इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर जो है हमारा x है, इंक्रीज बाय 3 का मतलब है इसमें 3 जो है हम ऐड कर दें। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 2/3, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, तो इसकी ये किसकी इक्वल आ जाएगी, इसकी ये न्यू फ्रैक्शन एक गिवन है जी 3/4 की इक्वल आएगा। अगर हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें, न्यूमरेटर को 3 से इंक्रीज़ कर दें, तो क्या आएगा जी, ये हमारी नई फ्रैक्शन की इक्वल आ जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ x + 3 के साथ, और y जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। सो 4x + 3 4 3 टाइम 12 डैट इज़ इक्वल टू 3y। 12 को इस तरफ ले जाएं, 3y इस तरफ ले आएँ, 4x - 3y डैट इज़ इक्वल टू -12। दूसरी इक्वेशन आ गई बच्चों मेरी ये। नाउ दोनों इक्वेशन को इकट्ठा लिखें, x - y इक्वल्स टू -7, 4x - 3y इज इक्वल टू -12। यह जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देकर बाद में कहता था फ्राम 1 and 2, तो आप ऐसे भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैट्रिक्स आ गया 1 -1 4 -3, और वेरिएबल हमारे यूज़ हुए हैं x और y। कांस्टेंट है हमारे -7 -12। तो ये हो गया जी a x डैट इज़ इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a बच्चों दूसरी साइड पर गया तो इनवर्स b से, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड
A inverse by using matrix 1 4 minus 1 minus 3. First of all we will calculate the determinant of matrix A. So 1 4 minus 1 and minus 3, इसका determinant आ गया product of diagonal entries which are 1 and minus 3 minus the product of non-diagonal entries which are 4 and minus 1. 1 minus 1 टाइम माइनस 1 माइनस एंड माइनस प्लस 4 1 टाइम 4, इस 4 में से बच्चों ये 1 माइनस कर देंगे तो आगे जी 3. ये हमारा आगे जी, आगे हम चलते हैं एडजॉइंट ए निकालते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल एंट्रीज बच्चों चेंज करें. -3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया. बाकी दो ये वाला -1 है तो ये +1 हो गया और ये +4 हो जो है वो ये -4 हो गया. ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर दें. 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों भी मैंने फाइंड की है 3 और एडजॉइंट भी ऊपर निकाला, ये टॉप पर है -3 -4 1 एंड 1. पुट इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें हमारे आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे जो हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 -3 -4 1 1 और साथ आ गया जी कैपिटल B. इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें. कैपिटल X जो है मैट्रिक्स वो आ गया x एंड y 1 ओवर 3 -3 -4 1 एंड 1 और B की वैल्यू बच्चों आ गई है कांस्टेंट हमारे -7 -12. पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर बच्चों डिवाइड कर देंगे. -3 -7 टाइम +21 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस -12 1 टाइम 12 -4 -7 टाइम +28 एंड 1 -12 टाइम -12. 1 ओवर 3 21 में से बेटा 12 निकाल देंगे तो आ गया 9 और 28 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी 16. 3 को बच्चा दोनों के नीचे डिवाइड कर दें. 9 ओवर 3 16/3. ऊपर तो कटिंग होके आ गया जी 3 और नीचे 16/3 को जब हम एक मिनट ठहरिएगा 28 और ए डिटर्मिनेंट बच्चों हमारा आया है. बेटा ये डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी गड़बड़ होगी. ये देखिएगा 1 और ये -3 है तो ये आ गया जी -3 तो ये आ गया +1. ए डिटर्मिनेंट हमारा जो है वो 1 आएगा. यहाँ से बेटा थोड़ी सी मिस्टेक 3 -1 टाइम -3 -4 -1 टाइम तो ये हो गया जी +4. यहाँ पर बेटा ये सारी 3 की जगह पर 1 आएगा. ये मिस्टेक हो गई थी. 1 1 1 एंड 1 तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों है आएगा 1/1 1 ही रहा तो ये हो गया जी 9 और 16 x एंड y. तो यहाँ पर बच्चों x आ गया. x हमारे पास क्या था, न्यूमरेटर था. ये हो गया जी x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी बच्चों 16. ये दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं. तो यही हमें फाइंड आउट करना था. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्योंकि हमारी जो फ्रैक्शन थी वो बनेगी जी फ्रैक्शन. एक दफ़ा लिख दें x ओवर y तो ये होगी 9 ओवर 16. ये बच्चों हमारी फाइनल फ्रैक्शन आ गई है. आज ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करती दफ़ा 2 दफ़ा मिस्टेक हुई है और हुई ऐसी है जहाँ से नहीं होनी चाहिए थी. बहरहाल बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा गर्मी का भी असर है. अगर आपको कोई आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा. मैंने नंबर भी अपना व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया था लेक्चर में आपको. तो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज विद रिव्यू एक्सरसाइज 3. तब तक बेटा दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.